हेलो एंड वेलकम टू मार्केट कमेंट्री योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं अलग अलग इंडाइसेस में। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी के कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग 24,716.6 थी। आज 69.7 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 24,786.3 पे निफ्टी ओपन हुआ, जो कि 0.28% अप था। निफ्टी ने आज 24,845.1 का हाई लगाया और 24,502.15 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते निफ्टी 174.1 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,542 पे बंद हुआ, 42.5 पे बंद हुआ, जो कि 0.70% डाउन था। तो अब देखते हैं कल के दिन निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं। तो जैसे अगर आपको याद हो तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी ये एक रेंज जो है 24,771 और 24,494 इसी के बीच रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाने की चांसेस है आज। और उसी तरह निफ्टी ने आज ओपन होने के बाद नीचे इस 24,771 के ऊपर ओपन होके इसे ब्रेक करके नीचे आया और दिन भर इसी रेंज में ट्रेड किया और दिन भर निफ्टी ने थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम ही दिखाया। तो अभी कल क्या हो सकता है? तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ जाता है तो 24,494 पे पहला सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 24,046 का मिल सकता है। तो कल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही है, क्योंकि कल देखा एफआईआईज ने भी सेलिंग की और आज का मार्केट देख के भी ऐसा लग रहा है कि एफआईआई ने आज भी सेलिंग ही की होगी। लेकिन अगर कल कुछ पॉजिटिव आता है और निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो 24,771 पे रेजिस्टेंस मिल सकता है और वहां से निफ्टी वापस रिवर्स नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए, यानी जून 4 के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं कल के लिए, लेकिन उससे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस। तो बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग 55,903.4 था। आज 201.4 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 56,104.8 पे ओपन हुआ है, जो कि 0.36% अप था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 56,161.4 का हाई लगाया और 55,455.8 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 303.45 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 55,599.95 पे क्लोज हुआ, जो कि 0.54% डाउन था। अब देखते हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए कल क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं। तो आज बैंक निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग के बाद तुरंत सेलिंग दिखाई और ये जो दो लेवल थे 56,098 और 55,957, इन दोनों को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड किया। एक बार 55,957 के लेवल को टेस्ट भी किया और फिर डाउनवर्ड मोमेंटम चालू किया और ये जो हमारा सपोर्ट था 55,499, इसको एक बार टेस्ट किए, यहाँ से सक्सेसफुली सपोर्ट लिया, लेकिन वापस से फिर एंडिंग में बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास आके क्लोज हुआ है। तो कल क्या हो सकता है? कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो फिर नीचे की तरफ 55,036.95 पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस 55,957 के आसपास मिल सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि आज का फिन निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी का कल का क्लोजिंग 26,448.4 था। आज 58.65 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,507.05 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ, जो कि 0.22% अप था। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 26,566.4 का हाई लगाया और 26,207.65 का लो लगाया।
दिन खत्म होते-होते फिर निफ्टी में भी गिरावट आई और 193.45 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,254.95 पे फिर निफ्टी क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.73% डाउन था। अब बात करते हैं फिर निफ्टी के कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं। तो आज फिन निफ्टी में भी हमने यही देखा कि 26,543 का एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और फिर ये 26,410 के सपोर्ट को भी ब्रेक करके इसके नीचे ही ट्रेड किया और फिर निफ्टी में भी आज बाकी इंडाइसेस की तरह गिरावट देखी गई, लेकिन 26,244 के सपोर्ट के पास सपोर्ट लिया एक बार और लेकिन क्लोजिंग अभी इसके नीचे दी है। तो कल क्या हो सकता है? कल अगर हल्का फुल्का गैप अप के बाद इसके ऊपर चला जाता है और फिर निफ्टी में बाइंग आती है तो 26,440 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये ब्रेक हो जाए तो 26,543 के लेवल को फिर से टेस्ट कर सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जरा कम ही है। तो ये जो सपोर्ट है 26,244, अभी इसको नहीं बोल सकते कि ये ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इसके नीचे 15 मिनट की एक दो कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो हम बोलेंगे कि इसको ब्रेक कर दिया है। तो अगर कल नीचे की तरफ जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 25,943 पर फिन निफ्टी को मिल सकता है। तो ये था फिन निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल्स के पहले देखते हैं कि आज का सेंसेक्स का परफॉर्मेंस कैसा था। सेंसेक्स आज कल की क्लोजिंग जो थी 81,373.75, इससे 118.75 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 81,492.5 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो 0.15% का ये गैप अप था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 81,774.23 का हाई लगाया और 80,575.09 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 636.24 की पॉइंट्स की गिरावट के साथ 80,737.51 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.78% की गिरावट थी। अब बात करते हैं सेंसेक्स में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं कल के लिए। तो आज अगर सेंसेक्स की चाल देखें तो कल की तरह ही ये ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही थी। एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स था 81,177, इसके आसपास ही फर्स्ट हाफ में मूव किया और सेकंड हाफ में इसके नीचे ही ट्रेड किया है। तो कल क्या हो सकता है? कल ओपन होने के बाद अगर सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो एक बार 81,177 को टेस्ट करके वापस से नीचे आ सकता है, लेकिन इसको अगर ब्रेक कर दे तो फिर 82,572 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर सेंसेक्स कल नीचे की तरफ जाता है तो पहला सपोर्ट 80,130 पे मिल सकता है और ये अगर ब्रेक हो जाए तो 77,766 तक सेंसेक्स नीचे जाने की चांसेस है। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। अब बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक एक्स की कल की क्लोजिंग थी 63,282.66, आज 54.11 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 63,336.77 पे बैंक एक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.09% की मामूली बढ़त गैप अप थी। बैंक एक्स ने आज दिन भर में 63,424.18 का हाई लगाया और 62,534.09 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 561.06 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 62,721.6 पे बैंक एक्स क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.89% की गिरावट थी। तो चलिए अब देखते हैं कि बैंक एक्स में कल क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि बैंक एक्स इंपॉर्टेंट लेवल है 63,246, इसके ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और इमीडिएटली पहले 15 मिनट में ही इसके नीचे आके ट्रेड करने लगा। फिर एक बार इसको टेस्ट करने की भी कोशिश की लेकिन फेल हुआ। उसके बाद जो एक सपोर्ट लेवल था 62,776, इस सपोर्ट लेवल को भी सेकंड हाफ में टेस्ट किया और ब्रेक भी किया। उसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल था रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, एक बार रेजिस्टेंस को टेस्ट भी किया है। तो अभी कल क्या हो सकता है? तो कल मोस्ट प्रोबेबली अगर बैंक एक्स ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 62,776 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो 63
1246 के तरफ बैंक एक्स जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी बैंक एक्स नीचे की तरफ ही जा सकता है। तो नीचे की तरफ कौन सा सपोर्ट मिलेगा? 62,372 पे पहला सपोर्ट मिल सकता है। ये ब्रेक हो जाए तो 61,929 तक बैंक एक्स नीचे जा सकता है। तो ये थे अलग अलग इंडाइसेस और उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अब देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन थे। तो आज टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे हिंदुस्तान जिंक 3.44%, जिंदाल स्टेनलेस 3.24%, प्रेस्टीज स्टेट 2.92%, बीएसई 2.66%, फेडरल बैंक 2.45%, फिनिक्स मिल्स 2.22%, सोलार इंडस्ट्रीज 1.99%, एमसीएक्स 1.99%, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.96% और एसआरएफ 1.91%। ये तो हो गए आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं टॉप 10 लूजर्स की। तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे यस बैंक 10.14%, वोडाफोन आइडिया 3.70%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 3.35%, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 3.23%, इंडियन होटल कंपनी 2.89%, एनएचपीसी 2.66%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.49%, मैनकाइंड फार्मा 2.41%, अदानी पोर्ट्स एंड सेज 2.32%, अल्केम लैबोरेटरीज 2.29%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।